तो आज हम आते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जो अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमें डरने की बात नहीं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं तो हम डायरेक्टली चलते हैं उनके ऊपर और देखेंगे कि मार्केट में क्रैश होने का क्या रीज़न है। तो इसमें हम टोटल बात करेंगे 9 से 10 शेयर्स के बारे में। तो डायरेक्टली चलते हैं उन शेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर जिसके फ्यूचर में बहुत ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी जगह काम कर रही है आज के टाइम पे। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी न्यूज़ गवर्नमेंट ने बताया था कि हम टीवी को इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कंपनी को बहुत अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि ये कंपनी भी टीवी वगैरह ही बनाती है, टीवी स्मार्टफोन्स के प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बल्ब वगैरह और काफ़ी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक से सामान रिलेटेड हमारा चाइना से आता है, तो उसका डायरेक्टली compete करती है ये कंपनी। तो फ्यूचर के हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है। लॉकडाउन के टाइम पे जब सारी मार्केट गिर रही थी आज से 4 महीने पहले की मार्च के टाइम पे, तो ये स्टॉक को भी बहुत गिरावट हुई, तो तब ये कंपनी मिल रही 3100 की तरफ, और अब ये कंपनी तकरीबन 8000 के पास में ही कह लो मिल रही है, 7840 के हिसाब से 8000 के पास से ही मिल रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इसकी बैलेंस शीट है, नेगेटिव में नहीं। काफ़ी कंपनी के जो डेटर्स हैं वो भी गिरते हुए हैं। सो कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, नीचे लिखा हुआ है 91 बिलियंस का। पीई रेशो भी काफ़ी कंपनी की हाई है। तो पीई रेशो से डायरेक्टली कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता शेयर पे, काफ़ी रीजंस काफ़ी चीज़ों का डिपेंड करना है। पीई रेशो पे डायरेक्टली फॉलो नहीं उसको कर सकते, क्योंकि और भी कई सारी मैटर्स होते हैं हमें देखने के लिए, एक शेयर को देखने के लिए कि वो फ्यूचर में कैसा ग्रोथ करेगा। अकेला पीई रेशो के हिसाब से नहीं हमें चलना होता। तो ये भी एक डिक्सन टेक्नोलॉजी एक स्टॉक है जो हम इसको अभी होल्ड कर लें, तो अगर मार्केट क्रैश होती है, जैसा हमें आजकल पर सुनने को आ रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकती है और काफ़ी पॉइंट से मिल रहे हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हो सकती है, उसके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। अब चलते हैं अपनी अगली कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे हम आगे अपनी अगली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है। तो आज कंपनी में जो जंप है 149 पॉइंट्स की जंप, 2100 पे कंपनी अपना हाई पे बना के चल रही है, और काफ़ी मार्केट कैप भी 14 लाख करोड़ का इस कंपनी का पहुंच चुका है। तो कंपनी का सबको पता है जियो वगैरह बिजनेस है। तो इस कंपनी के Q1 के रिज़ल्ट अपने दिखाए हैं, तो उस रिज़ल्ट में इन्होंने दिखाया है कि इनके जो हर बिज़नेस है, अगर हर बिज़नेस की बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाए, उनके रिज़ल्ट को देखा जाए, तो अकेला जियो ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। बाकी अगर देखा जाए तो हर जगह इनकी 20 to 40% की गिरावट है ही है। रिटेल सेक्टर में भी देखा जाए और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी देखा है तो वहाँ पे भी गिरावट है ही है। वन टाइम गेन कंपनी को हुआ इस बार, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ी बच गई। तो नहीं तो सिर्फ जियो ही है जिसने परफॉर्मेंस इस कंपनी को एक अच्छा सा देके रखा हुआ है, और काफ़ी सारे बिजनेस रिलेटेड जियो के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि ये क्लाउड सर्विसेज देंगे और बहुत सारी चीज़ें इन कंपनी के अंदर आने लगी, जियो मार्ट वगैरह आ रहा है। तो ये फ्यूचर के हिसाब से कंपनी बेस्ट है। ये कंपनी अपना हाई पे चल रही है, तो अगर अभी भी हम इस कंपनी को 5 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो ये बहुत बेस्ट रिटर्न दे के जाने वाली है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी में कोई शक नहीं है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी हमारे रेलवे से रिलेटेड, तो पर ये कंपनी इस टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। ये कंपनी की बात हमने की है लॉन्ग टर्म के टाइम पे कि हम इनके शेयर्स अभी ख़रीद लें तो हमें डरने। इस कंपनी को भी हम बिना कुछ सोचे ख़रीद सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेट तो बिल्कुल 0% है, और रिजर्व्स वगैरह और कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का बहुत अच्छा है। ये थी हमारी एक अगली कंपनी। अब चलते हैं अगली के ऊपर हम। अगली कंपनी का नाम है Naukri.com। कंपनी का नाम Naukri.com नहीं, कंपनी काम एक इनकी वेबसाइट है नौकरी से रिलेटेड, वहाँ पे भी काम करती है। ऐसे कंपनी का नाम है इन्फोएज, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3200 के करीब चल रहा है। तो जब सारी मार्केट क्रैश हो रही थी, इस कंपनी का शेयर भी 1900 के करीब पहुँच गया था। कंपनी का बिजनेस, जैसे आजकल गवर्नमेंट अपना सारे बिजनेस सब कुछ कह रही कि हम टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड IT सेक्टर से जोड़ के रखें, कंप्यूटराइज करें,
तो ऑटोमेटिक फॉर्म में करे, उस चीज़ में इस कंपनी का बहुत अच्छा हाथ है, क्योंकि इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारी ऑटोमेटिक चलने वाले, मतलब कंप्यूटर से चलने वाले हैं। जैसे कि इस कंपनी का जो मेन बिजनेसेस हैं 3-4 तरह के हैं। जैसे कि एक Naukri.com जो नौकरियाँ प्रोवाइड करता है लोगों को, एक है 99 एकर्स करके एक और वेबसाइट आएगी, वो भी बहुत अच्छी चलने वाली वेबसाइट है, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी बाय सेल कर सकते हैं। और एक शादी से रिलेटेड भी एक वेबसाइट है जो लोगों की शादी वगैरह हो तो को करवाते हैं। तो और साथ के साथ इस कंपनी ने एक बहुत अच्छी कंपनी में भी अपनी 25% का स्टेक लिया हुआ, उसका नाम है जोमेटो, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। सो फ्यूचर के हिसाब से इस कंपनी का बहुत सारे रीजंस है कि हम वो ख़रीदें और फ्यूचर के लॉन्ग होल्ड करके रखें और अच्छे रिटर्न कमाएं। तो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी को इतना कर्जा भी नहीं है, जो कर्जा है वो गिरता दिखने को मिल रहा है। तो अब चलते अगली कंपनी के ऊपर। तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे हम आईटी सेक्टर के एक फर्स्ट नंबर की रैंकिंग पे करने वाली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है TCS। इस कंपनी का सारा काम ही उससे रिलेटेड है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना और वेबसाइट्स को डेवलप करवाना। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी चलाने में भी कंपनी काफ़ी अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जिनके मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर्स हैं वो फ़ॉरेन के ही हैं। कोई इंडिया को इतना सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाती क्योंकि कंपनी, तो बाहर की करेंसी हमारे देश में आती है, तो फॉरेन डेफिसिट भी हमारा कम होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। हमारी ग्रोथ में कंपनी का हाथ बहुत अच्छा है हमारी इंडिया की। सो कंपनी भी बहुत अच्छी है। 845 ट्रिलियन की कंपनी, 8.45 ट्रिलियन की कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का PE रेशो भी काफ़ी कम है, 27 के पास PE रेशो है। PE रेशो से ये देखा जाता है कि कंपनी कितनी अपनी वैल्यू, जितना हम इस कंपनी को पे कर रहे हैं, क्योंकि हम 2000 का कंपनी का शेयर है तो 2000 हम कंपनी को पे कर रहे हैं उसका शेयर खरीदने में, क्योंकि उससे उनका शेयर खरीदने का 2000 को पे कर रहे हैं, तो 2000 का वर्थ बनता है देना इस शेयर के प्राइस। तो यहाँ पे 27 का PE है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का PE काफ़ी कम है। साथ के आज के टाइम पे जो हमारी निफ्टी 50 है उसका जो PE रेशो चल रहा है वो 30 के करीब चल रहा है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि रिसेशन दोबारा आ सकता है, स्टॉक मार्केट दोबारा गिर सकती है, क्योंकि जब 30 का PE आया है तो डायरेक्टली उसका एक रीज़न हुआ है, सॉरी एक ही मतलब है कि मार्केट अब क्रैश होने वाली है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी हमारी IT सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी भी बहुत अच्छी है, सेकंड नंबर पे आने वाली कंपनी है। काफ़ी मिलियंस के रिटर्न से कंपनी कमा के जीत चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। 4.3 ट्रिलियन की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर प्राइस चाहे 9,000 का चल रहा है, पर कंपनी ने इतनी बार बोनस और स्टॉक को स्प्लिट करके दिया है, अगर वो ना करता तो ये कंपनी का अभी तक शेयर प्राइस 30 से 40 हज़ार के पास तक भी हो सकता था एक शेयर। तो कंपनी बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी है, क्योंकि जब कंपनी बोनस देती है तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न बहुत मिलते हैं, क्योंकि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 में, जिस रेशो में कंपनी बोनस देती है उसमें डिवाइड हो जाता है। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस कंपनी का भी क्या कहना, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डायरेक्टली चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी। अगली कंपनी हमारी बैंक सेक्टर से रिलेटेड। बैंक सेक्टर इस टाइम पे जो है फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम्स में है, पर ये कंपनी टॉप नंबर की कंपनी है, क्योंकि अगर हमने रिसेशन से बचना है, अगर स्टॉक मार्केट की क्रैश से बचना है, तो हमें अपने उस सेक्टर के जो सेक्टर में हम जाना चाहते हैं उसके टॉप के अगर शेयर खरीद ले तो हम बचे रहेंगे। हमें अगर वो गिरावट होती भी है तो गिरावट तो हर बार ही होती है, कुछ भी हो जाए। तो अगर स्टॉक मार्केट अप जाता है तो उसने डाउन भी आना ही आना है कभी ना कभी। तो ये अगर कुछ भी अच्छी बात होती है तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा भागते हैं और सबसे पहले भागते हैं। कोई छोटे मोटे स्टॉक्स होंगे वो 200-300 पॉइंट्स भाग जाएंगे, पर ये जो स्टॉक्स है हज़ार पॉइंट्स से भाग सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी बैंकिंग सेक्टर की टॉप नंबर पे कंपनी आती है HDFC बैंक। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी काफ़ी अच्छी रिजर्व हैं, रिजर्व वगैरह की काफ़ी अच्छी है। कंपनी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, 5.37 ट्रिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। PE रेशियो भी 20 का कंपनी को देखने को मिलता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। चार्ट पैटर्न भी कंपनी का एक बार मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और 6 महीने के टाइम पे, मार्च के टाइम में ये कंपनी का जो शेयर हमें 800 के करीब मिला था, तब इतना गिरा नहीं। यही बात होती है काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और
सॉरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियों की बात कि वो इतना गिरते नहीं पर रिटर्न काफ़ी अच्छा दे जाते हैं। अब चलते हैं अगले शेयर के ऊपर। तो अगर हम रिसेशन से हमें बचना है तो हमें जो अपना पोर्टफोलियो होता है डिवर्सिफाई कर देना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए कि अगर कोई एक सेक्टर भी बंद हो जाता है तो हमारा जो इनकम है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे रियलिटी सेक्टर काफ़ी गिर रहे थे, एंटरटेनमेंट सेक्टर काफ़ी गिर रहे थे, पर जो 1 से 2 सेक्टर थे जो काफ़ी भाग रहे थे और बाकी हर ऑटो सेक्टर सब कुछ गिर रहा था, आईटी सेक्टर सब कुछ गिर रहा था। सिर्फ 2 सेक्टर थे, उसका नाम था फार्मा और दूसरा था FMCG सेक्टर। ये 2 सेक्टर ही थे जो काफ़ी अच्छा रिटर्न और परफॉर्मेंस दे रहे थे। उस टाइम काफ़ी कंपनीज ने अपना हाई भी बनाया था। तो उन दोनों सेक्टर से मतलब हमें अपना पोर्टफोलियो अगर डिवर्सिफाई किया होगा तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए कभी और किसी एक सेक्टर में भी नहीं लगाना चाहिए। तो FMCG का तो अच्छा सबसे सही स्टॉक जो मुझे लगता है, 2-3 और भी हैं तो सबसे सही लगता है उसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो हर कंपनी में परफॉर्मेंस गिरी है पर ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती दिखाई है, इसके प्रॉफिट्स जंप की है 20-30% कंपनी ने जंप किया प्रॉफिट्स के अंदर। कंपनी लोगों को महंगी लग रही होगी पर ये महंगी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमें क्वालिटी मिले तो हमें उस क्वालिटी का प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो जो क्वालिटी हमें दे रहे हैं तो उसका प्राइस भी हमें पे करना पड़ेगा। 1990 से जब से निफ्टी 50 की शुरुआत हुई तब से ये कंपनी अपनी वेटेज इस निफ्टी 50 में रख रही है और कंपनी ने तब से लेकर अब तक 6000% के रिटर्न दिए हुए हैं। सामने लिखा हुआ है 6000% के रिटर्न, कुछ 21 सालों के अंदर ही 6000% रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब चलते हैं अगले शेयर की। हमारे अगले शेयर का नाम है मदरसन सुमी। ये कंपनी का काफ़ी लोगों को बिजनेस शायद पता ही हो, पर अगर नहीं पता तो कंपनी क्या करती है, जितने भी ऑटो सेक्टर हैं चाहे वो मर्सिडीज़, इंडिया के ही नहीं कर रहा जो अकेले जो ऑटो कंपनीज हैं, ये फॉरेन की कंपनीज़ को भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो करती क्या है, जैसे अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, गाड़ी के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसके मैक्सिमम हर जगह प्लांट्स हैं, या इंडिया में नहीं अमेरिका चाइना हर जगह ये कंपनी के प्लांट्स हैं। तो कंपनी का शेयर प्राइस इतना नीचे इसलिए क्योंकि कंपनी ने 20 से 30 बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट दे चुका है। अगर ये कंपनी ना देती तो ये भी MRF जैसी कंपनी का शेयर को टक्कर दे रही होती, दोनों के 60-70,000 पे चल रहे होते। पर ये बात है कंपनी ने स्प्लिट काफ़ी बार किया है तो उस जिन्होंने लोगों ने पहले इसको होल्ड किया होगा उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न, करोड़ों के हिसाब से रिटर्न मिल रहे होंगे अभी इस टाइम पे। तो कंपनी अगर जैसे बताया कि हर कंपनी ये हर तरह की जो ऑटो सेक्टर की कंपनी है उसको इक्विपमेंट्स बना देती है, चाहे वो BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, जैग और काफ़ी छोटी से छोटे और बड़ी से बड़ी कंपनी को भी ये बना के देती है प्रोडक्ट्स। तो कंपनी बुरी कैसे हो सकती है। इस टाइम पे गिर इसलिए रही है क्योंकि ऑटो सेक्टर का सबको हाल पता है, लोगों को जॉब्स गिर रही हैं तो वो गाड़ियाँ खरीदने से पहले अपने एसेंशियल मतलब जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेंशियल्स डेली लाइफ के लिए, तो वो लेने ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि गाड़ियाँ। तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं कि मार्च के टाइम में कितना पहुंच गया था। 63 रुपीज़ का कंपनी का जो स्टॉक था हमें मिल रहा था। और यदि हम देख लेते हैं कंपनी लिस्ट कब से हुई थी, ये भी 1919 से ही कंपनी लिस्ट हो रही है। 1 जनवरी को कंपनी लिस्ट हुई थी 0.12 NIR पे, मतलब काफ़ी 1 रुपये के पास भी कंपनी शेयर लिस्ट नहीं हुई थी। तो उन लोगों का आज के टाइम पे काफ़ी 100 से भी ज़्यादा % के रिटर्न दे रहे मिल रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये कंपनी के % के रिटर्न देख लेते हैं अभी तक कितने दे चुकी है ये कंपनी। तो ये कंपनी के रिटर्न कितने दिए, 74,000% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है, 74,000 के। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। काफ़ी इन कंपनियों को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये अच्छे रिटर्न दे के जाती हैं। ऐसी स्टॉक्स होते हैं जो लोगों को करोड़पति या मिलियनियर बना के जाते हैं। इसलिए हम चलते हैं अपनी अगली कंपनी के ऊपर। तो अगला हमारा सबसे लास्ट स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टाटा टी का, टाटा सॉल्ट का नाम तो सबने सुना ही होगा, काफ़ी लोग इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ भी करते होंगे क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा सॉल्ट या कोई चीज़ यूज़ होती तो टी यूज़ होती तो इसी कंपनी की यूज़ होती, टाटा प्रोडक्ट्स। और टाटा टी या टाटा सॉल्ट इसी कंपनी का शुरू होता है। और ये कंपनी अपने काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लाना चाहती है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 80 to 90% मार्केट कैप्चर करके रखती है। तो कंपनी के पास मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है और कंपनी की मार्केट कैप है 4.4 बिलियंस का है। तो पीई रेशो कंपनी का हाई चल रहा है, काफ़ी हाई 90 पे, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है तो लोग बुलिश हैं इस कंपनी को बाय करने के टाइम पे। तो गिरेगी तो ये कंपनी फिर अच्छा गिरेगी। तो एक बार 6 महीने के टाइम पे देख लेते हैं। मार्च के टाइम पे कंपनी का जो चार्ट था वो 200 के करीब 226 का मिला था और तब से लेकर अब तक इन 4 महीनों में कंपनी ने 62% के रिटर्न दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी कंपनीज का पोर्टफोलियो जिनका बैलेंस शीट जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, उन कंपनीज को हम अगर होल्ड करके रखते हैं तो वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देके जाती है। तो उसमें से ये कंपनी भी आती है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत क्लियर है, काफ़ी अच्छा बनने वाला इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है फ्यूचर में आने पे। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ये हमारे 10 स्टॉक्स हो गए हैं। तो ये वो स्टॉक्स है, कभी भी गिरावट होती है, कुछ भी होता है मार्केट में, कभी भी कोई भी क्राइसिस आए तो हमें इन 10 शेयर्स में बिना कुछ सोचे समझे बाइंग कर लेनी चाहिए। और इनकी जो नीचे से निचला हमें एवरेज है, जो हमारी एवरेज होती है स्टॉक्स में, वो हमें कम से कम करनी चाहिए और काफ़ी सारी वेटेज इन कंपनी में उठा लेनी चाहिए क्योंकि ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं। जैसे हमने देखा 60 हज़ार % के रिटर्न कंपनीज ने हमें दिए हैं। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले हम कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी जो मतलब आप कितना रिस्क उठा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट गिरती है तो अपना शेयर वो भी बेच देते हैं। तो हमें ये नहीं करना, बस पेशेंस बना के रखनी है। अगर पेशेंस नहीं है तो हम इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर पेशेंस है, उन लोगों के पास पेशेंस है जिन्होंने 70 हज़ार % के रिटर्न कमाए हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बार बीच में क्रैश हुई है। तो हमें बस में पेशेंस रखनी चाहिए और जब गिरे और ख़रीद लो इन शेयर्स को। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।